सेना हरिद्वार में 10 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन दुख की खबर यह है कि मजदूर को जिंदा नहीं बचाया जा सका। मजदूरों को गड्ढे से निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि शुक्रवार सुबह बोरवेल में खुदाई के दौरान मजदूर गड्ढे में दब गया था, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया। नैनीताल जिले में एक बार फिर आदमखोर का आतंक देखने को मिला। यहां के भदयूनी गांव में एक युवक कमल विष्ट को गुरुवार रात एक आदमखोर जानवर ने अपना निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि कमल गांव की एक शादी से लौट रहा था, तभी आदमखोर ने उसका शिकार किया। सुबह गांव के खेत में उसका मोबाइल और जूता पड़ा मिला है, जिसके बाद उसकी तलाशी रुकी गई। वहीं मौके पर पहुंचे रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के अधिकारियों को ग्रामीणों ने जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा। मौके पर स्थानीय विधायक वंशीधर भगत भी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षा और कार्रवाई का भरोसा दिया और अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार उस जंगली जो भी जानवर है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है, की तैयारी चल रही है। अगर पोस्टमार्टम होने के बाद सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद जंगली जानवर को फिर रेस्क्यू करने की या उसको अंतिम विकल्प के रूप में नष्ट करने की कार्रवाई के लिए डीएफओ साहब प्रस्ताव प्रेषित कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटनाएं हुई हैं। ये 2-3 दिन में तो 2 घटनाएं बिल्कुल लगातार हो गई। उससे पहले भी 2-3 घटनाएं हुई हैं। अब लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है। वहाँ भी हमने मारने का आदेश भी दिया है। वहीं हल्द्वानी में आदमखोर के डर से 25 से 27 अप्रैल तक आंगनवाड़ी और स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया। डीएम नैनीताल ने इसके लिए आदेश जारी किया। दोगड़ा, डोलमार, सूर्या जाला, मोरा, ज्योलिकोट, सूर्या गांव, गांजा, रानी बाग में स्कूल बंद रहेंगे। भीमताल में मानव वन्यजीव संघर्ष के बाद यह फैसला लिया गया है। अल्मोड़ा के निजी नर्सिंग कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। स्टूडेंट की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार स्टूडेंट ने शुक्रवार सुबह इमरजेंसी नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। शिकायत के अनुसार स्टूडेंट्स को कथित तौर पर अपनी पैंट उतारने के लिए कहा गया, जिस पर वो व्यथित हुआ। इधर न्यूज़ 18 ने नर्सिंग कॉलेज जय मां अंबे का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए प्रबंधन ने न्यूज़ 18 संवाददाता किशन जोशी का कैमरा और फोन छीनने की कोशिश की। हालांकि बाद में इसके लिए खेद भी व्यक्त किया। आईडी कैसे छीन लोगे आप? मेरे परमिशन में मेरा नहीं, आईडी नहीं छीन सकते। आईडी में हाथ कैसे लगा रहे हो प्रेस वालों की? नहीं, शांति नहीं होती इसमें। वो शांति से बात कर रहे क्या? बस पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। ये मामला आज सुबह का है कि कॉल आई थी 112 पे, जिसमें ये बताया गया था कि टीचर और चेयरमैन जो है इंस्टीट्यूट के, वो बच्चों को कुछ टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत को संज्ञान में लेकर के चौकी इंचार्ज ने उसमें आवश्यक कार्रवाई की है और अब जैसे जैसे हमें उनकी ओर से शिकायती प्रार्थना पत्र मिलेंगे बच्चों की ओर से, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ क्षेत्र में तेज बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नगुड़ के पास गंगोत्री हाईवे पर अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। सड़क बंद होते ही बड़ी संख्या में यात्री रास्ते में फंस गए और लंबा जाम लग गया। वहीं बारिश रुकने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया और कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को फिर से खोल दिया है, जिससे फंसे यात्रियों को राहत की सांस मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग और उत्तराखंड नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने किच्छा से कनाडा भेजी जा रही लगभग 500 ग्राम अफीम को बरामद किया। यह अफीम एक पार्सल में छिपाकर भेजी जा रही थी। बताया जा रहा है कि ऊधम सिंह नगर जिले से किच्छा के मिगलानी इंटरप्राइजेस कोरियर सेंटर में एक हफ्ते पहले एक पार्सल कनाडा के लिए बुक किया गया था। जांच के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने संदिग्ध पार्सल को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कस्टम विभाग ने पार्सल को आगे की कार्रवाई के लिए उत्तराखंड नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया है। नारकोटिक विभाग की टीम पार्सल लेकर कोरियर सेंटर पहुंची तो नारकोटिक टीम ने पार्सल भेजने वाली लड़की को फोन पर सूचना दी। उसका पार्सल वापस आ गया है। सूचना मिलते ही लड़की पार्सल लेने के लिए कोरियर सेंटर पहुंची, जहां पहले से ही उत्तराखंड नारकोटिक विभाग की टीम किच्छा पुलिस के साथ मौजूद थी।
नैनीताल के जंगलों में आग कंट्रोल में लगे वन कर्मी की मौत हो गई है, जहां बिडला चुंगी के पास वन कर्मी रास्ते की सफाई में लगे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। घटना की सूचना के बाद स्थानीय लोगों और वन विभाग ने रेस्क्यू किया। घायल वन कर्मी आनंद लाल को भर्ती अस्पताल में कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने आनंद लाल को मृत घोषित कर दिया है। करने गया था तो इसका ये पैर फिसलने से वापस जो है नीचे गिर गया है। अब आगे किस तरह की कार? अब ये कार अभी हम यहाँ पर हॉस्पिटल आए हैं। जो भी इसकी कार्रवाई होगी आगे तो हम विभाग से जो भी इसकी सहायता होगी उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी। देहरादून में रक्षा अनुसंधान विद्यालय को डीएवी को ट्रांसफर करने के मामले में स्कूल में पेरेंट्स आज भी हंगामा कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि बिन बताए स्कूल में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। स्कूल को डीएवी ट्रांसफर करने की ना पेरेंट्स को जानकारी दी गई, ना ही टीचर्स को उसके बारे में बताया गया। हालांकि डीआरडी को अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। इन्होंने कल पेरेंट्स को बुलाया था यहाँ पे मीटिंग के लिए, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से कोई स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव भेजने, लेकिन जो सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमारे सामने आ ही नहीं रहे हैं। डीएवी के जो स्टाफ हैं हम उनसे क्यों बात करें, किस विषय में बात करें? हम डीएवी से हमने अपने बच्चों की एडमिशन डीएवी में नहीं करवाई थी, हमने अपने बच्चों को आरएवी में एडमिट करवाया था। ऊधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल में कुछ कंपनियों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी सैलरी काफी कम और काम ज्यादा लिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते ही पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। ना हमारी सैलरी बढ़ा रहे हैं और ओटी का पैसा हमारा एडजस्टमेंट करा जा रहा है। ड्यूटी में छुट्टी हो रही तो उसमें कट जा रहा है और 115 बता के 55 रुपये घंटा पैसा मिल रहा है और हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी चाहिए सर हमें, और खाना भी हमारा इतना सही नहीं है। खाने में कीड़ा निकल रहा है तो वहाँ पे दिखाया गया तो एचआर वहाँ की सुपरवाइजर जो वो बोली गई कि हवा से गिर गया होगा। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक में पीएमजीएसवाई योजना के तहत बनी सरीगाड़ कंडारी रोड बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। रोड की हालत इतनी खराब है कि सड़क का डामर तक गायब हो चुका है। रोड में सिर्फ पत्थर ही पत्थर बचे हैं, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने जल्द काम नहीं शुरू होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी जो पीएमजीएसवाई में ये रोड जा रखी थी 2 साल हो गए, वो जो है उसकी स्थिति बहुत खराब हो रखी है। 2 साल से कोर्ट में लंबित थी, लेकिन अभी कोर्ट के आदेश आ चुके हैं और पिछले 2 महीने से अभी तक जो है इसके जो पूर्व में गौड़ जी ने बोला भाई हमारी जो रोड की दिक्कतें हैं उस समय हम चीफ को भी मिले। चीफ साहब ने वार्ता की भाई इस समय हम इसको कन्फर्म कर देंगे और तुरंत जो इसके टेंडर खोल दिए जाएंगे। और हमने कहा किसी भी ठेकेदार को मिले, हमको ठेकेदार में किसी को ऐतराज नहीं। हम शनिवार को उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। सुबह 10 बजे से रामनगर से बोर्ड रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा निदेशक मुकुल सती इस दौरान रामनगर में मौजूद रहेंगे। 10वीं और 12वीं कुल मिलाकर 2,15,252 स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं में रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 10वीं में 1,12,266 जबकि इंटर में 1,02,986 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक संचालित की जाएंगी। उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार जिला सबसे अहम बनकर उभरा है, जहां विधानसभा की सबसे अधिक 11 सीटें। पिछले चुनाव में जिले में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। अब जब बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है, तो हरिद्वार उसके लिए सबसे बड़ा चुनावी रणक्षेत्र बन गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में अभी सिर्फ 3 सीट है, यानी साफ है कि इस जिले में पार्टी को अभी लंबा सफर तय करना है। 2017 में बीजेपी ने हरिद्वार में कुल 8 सीट जीती थी, लेकिन 2022 में हरिद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन गिर गया, यानी हरिद्वार में गिरावट सीधे सत्ता के गणित पर असर डालती है। अब इसी गैप को भरने के लिए बीजेपी मिशन मोड में नजर आ रही है। दरअसल हरिद्वार का सियासी समीकरण बाकी जिलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ जातीय और धार्मिक समीकरण चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। करीब 38% तक मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसमें पिरान कलियर में करीब 46% और मंगलौर में 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि लक्सर, हरिद्वार, ग्रामीण, झबरेड़ा,
ज्वालापुर और भगवानपुर में 32 से 39% तक मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा ओबीसी, दलित और जाट वोट बैंक भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछली बार हरिद्वार के अंदर हमने अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की थी, इसलिए हम उसको बहुत महत्व की दृष्टि से उसको ले रहे हैं। वहाँ पर 11 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 11 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी एक समय में 7 विधानसभा में जीती थी। पिछले बार हम 3 ही जीत पाए, इसलिए इस बार हम 7 से आगे 8-9 तक जीत पाए। इस भाव के साथ हमने रणनीति बनाई है। खबर है कि इन जटिल समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी अब हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों के लिए खास रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसमें जाट और किसान वोट बैंक को साधने के लिए आरएलडी से गठबंधन की चर्चा है। हरिद्वार में 60 से ज्यादा अवैध मजारों पर कार्रवाई की, जिससे हिंदू वोटर्स की गोलबंदी की चर्चा और हालिया हुए कैबिनेट विस्तार में हरिद्वार से 2 मंत्रियों को जगह को देना है। ये एक साफ संकेत है कि बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर हरिद्वार फोकस में है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार समेत सभी मैदानी क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए हम एक नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। लगातार पार्टी के कैडर को और जनता को कैसे उनके बीच में तालमेल बने और हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाएं ऐसे क्षेत्रों में और अधिक सक्रिय ढंग से जावें और लोगों को महसूस हो। हरिद्वार सिर्फ देवभूमि का प्रदेश द्वार ही नहीं, बल्कि सत्ता का भी गेटवे है, खास तौर पर तब जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हो। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि हरिद्वार को साधे बिना सत्ता की हैट्रिक मुश्किल है, इसलिए हरिद्वार संगठन और सरकार के फोकस पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। अल्मोड़ा में एसएसपी ने जिले भर के थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक की। बैठक में नशे पर रोक लगाने सहित पहाड़ में ओवरलोडिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। कोटद्वार में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बद्रीनाथ के तप्त कुंड में आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने सफाई अभियान चलाया। तीर्थयात्रियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री राम सिंह केड़ा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केड़ा ने कहा, सरकार हर जिले के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नई टिहरी में पहली बार प्रवासी पंचायत 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रवासियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। रुद्रपुर में त्रिशूल चौक के पास काशीपुर रोड पर नोटिस के बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने अपने अतिक्रमण हटाने शुरू किए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इंडो चाइना ट्रेड बहाल होने पर केंद्र सरकार का आभार जताया और दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते होने की बात कही। बागेश्वर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य बाजार, टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड के आसपास रोजाना लंबा जाम रहता है। उत्तरकाशी में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। दिन भर की उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। मानव एकता दिवस के पावन अवसर पर संत निरंकारी मिशन ब्रांच द्वारा रुद्रपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद बाहरी राज्यों के बच्चों का प्रदेश में मदरसों में एडमिशन कराया जा रहा है। बाल आयोग की टीम ने निरीक्षण में मदरसों में तमाम खामियां देखने को मिली, जिसके बाद प्रदेश में चल रहे मदरसे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। प्रदेश में 400 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, लेकिन एक भी मदरसा शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन को आगे नहीं आया, जबकि 3 महीने पहले ही धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि प्रदेश के मदरसा संचालक मानने को तैयार नहीं है कि मदरसा बोर्ड खत्म है। देहरादून के आजाद नगर में चल रहे इस मदरसे में 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें 50% बच्चे बाहरी राज्यों के हैं। वहीं पिछले दिनों भी एक वीडियो इसी तरह का सामने आया था, जब एक व्यक्ति बिहार के बच्चों को मदरसे में एडमिशन कराने के लिए लाया था।
बाल आयोग की अध्यक्ष मानती हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी पुलिस को मदरसों में जांच करनी चाहिए। बच्चे जमीन पे वहीं सो रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बच्चे कल को एक समृद्ध व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम होंगे? नहीं हो सकते। क्या राष्ट्र हम सिखाएंगे पाठ जब हम हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स ही नहीं पढ़ा रहे हैं? वहां पर बच्चों से पूछा, वो कह रहे हैं कुरान की शिक्षा मिलती है। 2 टीचर्स मिले, वो कह रहे हैं कि हम तो कुरान पढ़ाते हैं। बोला कि भैया बाकी के सब्जेक्ट्स की किताब दिखा दीजिए, कि वो तो अभी आई नहीं है। हालांकि मदरसों को चला रहे लोग कहते हैं कि मदरसा बोर्ड भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पूरी प्रक्रिया को अपनाने में समय लगेगा। जो फैसला होगा उसको मानेंगे, लेकिन मदरसों से पढ़ चुके युवा दूसरे स्कूल कॉलेजों पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम मदरसों के अंदर भी दीनी तालीम भी होती है और दुनियावी तालीम भी होती है, ताकि बच्चों को कैसे सुधार लाया जाए, हमारे अंदर जो रहने सहने का तरीका है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, क्योंकि इससे बच्चे बहुत सारी बुराइयों से बचते हैं, इधर उधर भटकने से बचते हैं, क्योंकि तालीम हासिल करना ये अच्छाई की तरफ लाना होता है। कॉलेज है, ग्राफिकर है, बहुत यूनिवर्सिटियाँ है, यहाँ भी बच्चे बाहर से आते हैं, इनसे क्यों नहीं जाते? शहर में इतना नशा हो रहा है, इन्हें क्यों नहीं खत्म करते हैं जो बच्चों को ही पकड़ लेते हैं? सरकार ने फरवरी 2026 में मदरसा बोर्ड को भंग कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया, जो 1 जुलाई से 452 मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था को विनियमित करेगा। लेकिन उसके बावजूद मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को लाकर एडमिशन करवाना अपने आप में चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल की खूबसूरत झील अब स्नो ट्राउट मछली का ठिकाना बन रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग और प्रशासन ने नैनीताल झील में स्नो ट्राउट डाली है। पहले चरण में ट्राउट मछली के बीज झील के किनारे केस बनाकर तैयार हो रहे हैं। इसके बाद इसको नैनीताल झील में छोड़ दिया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत भीमताल, नौकुचिया ताल, सत्ताल में भी स्नो ट्राउट को पुनर्जीवित करने की योजना है, जिससे झील का पारिस्थितिक संतुलन और बेहतर हो सके। 6 महीने के बाद जब देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर की जो फिश आ जाएगी, जिसकी ग्रोथ हो जाती है, उसको इसमें लेक झील में संचित किया जाएगा, छोड़ देंगे। और क्योंकि छोटी मछली होगी तो उसको महासीर कंज्यूम कर लेते हैं, उसका प्रीडेटर महासीर है। महासीर ओमनिवोरस फिश है, और ये जो फिश है ये साइजोथोरैक्स जो है ये पेरीफाइटोन। इसका उद्देश्य यह है कि जो स्नो ट्राउट यहाँ की इंडिजिनस फिश थी, जो यहाँ पे रिवर्स में भी होती है, इन तालों में भी थी, वर्तमान में जो हमारी लेक बॉडीज है इसमें से विलुप्त हो गई। तो एक तरह से उसका कंजर्वेशन का ये प्रोजेक्ट है। जिस चारधाम यात्रा ने इस बार रिकॉर्ड रफ्तार पकड़ ली है। बाबा केदार के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बद्रीनाथ के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान आस्था का सैलाब केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है। सिर्फ 2 दिन में ही 63,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं कि बाबा केदार के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। काफी सुचारू रूप से यहाँ पे सब व्यवस्था की गई। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया लोगों का, हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाए गए, स्पर्श दर्शन हुए हमारे, और जो भी वेट था वो वर्थ था हमारे लिए। हमने जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया बहुत डिवाइन था और हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय है। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम लागू किया है। इसी व्यवस्था के तहत चरणबद्ध तरीके से भक्तों को बाबा केदार के दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए प्रवेश और निकास के अलग अलग द्वार भी तय किए गए हैं। टोकन के अनुसार जो है सभी श्रद्धालुओं को लाइन में लगाया जा रहा है, और श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक है, और सभी श्रद्धालुओं को लाइन में लगाकर बारी बारी से सुचारू सुव्यवस्थित रूप से दर्शन करवाए जा रहे हैं। और मंदिर परिसर में जो है पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही है, और एंट्री गेट से सभी लोग लाइन कर रहे हैं, एग्जिट गेट से सभी लोगों को बाहर करवा कर दिया जा रहा है।
वहीं चार धाम यात्रा के अन्य धामों में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों में ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 54,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में करीब 28,000 और गंगोत्री धाम में 26,000 से अधिक यात्री अब तक पहुंच चुके हैं। हम पहली बार आए, लेकिन इधर की पब्लिक अच्छी है, बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और गवर्नमेंट ने साफ सफाई बहुत अच्छी बढ़िया से बढ़िया काम कर रहा है। कई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग भी सुबह से शाम तक इतना हमारे लिए कर रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है और पुलिस भी है, आर्मी भी है, सारे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। कल से हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और काफी अच्छे दर्शन यहाँ हमें देखने को मिले। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, आज दर्शन अच्छे हुए हमारे। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ की सुविधा भी एकदम बढ़िया है। जिला प्रशासन लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहा है। मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है। प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि यात्रा के साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखें, कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं और धामों की पवित्रता को बनाए रखें। तो जितना कम से कम हम अपना कूड़े को, प्लास्टिक को उधर हम गिराएंगे या छोड़ेंगे या फेंकेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सुंदरता हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बरकरार रहेगी। नबी को मैं यही कहूँगा कि आइए, मौसम भी बहुत अच्छा है और इस समय परिस्थितियाँ सब अनुकूल हैं, इसका आनंद लें और धार्मिक यात्रा का लाभ और अपने दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें, पड़ोसियों को, साथ वालों को, कि इस जगह आने का ये बिल्कुल बहुत उचित समय है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद और उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में उमड़ रही भीड़ के बीच बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष, सीईओ और रुद्रप्रयाग के डीएम ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम में हालात का जायजा लिया। इस बीच सोशल मीडिया पर चल रहे कई वीडियोस को लेकर चेतावनी दी गई। झूठी सूचना फैलाने पर एक्शन हुआ। बद्रीनाथ केदार समिति अध्यक्ष ने साफ किया कि अगले 5-6 दिनों में व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस प्रकार की भ्रामक जो सूचनाएं, यहाँ पर जो कुछ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने जो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं, इस तरह के यहाँ पर वातावरण न करें, क्योंकि उनके खिलाफ इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जो देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री हैं, हम सबका स्वागत करते हैं कि आप आइए, हम सब आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से, चाहे वो यात्रा मार्ग हो, चाहे मंदिर परिसर में हो, सब चीजों को ठीक प्रकार से जो है कि व्यवस्थित किया हुआ है और हम सब लोग उसके लिए वचनबद्ध हैं कि आप सबको हम यहाँ पर सुरक्षित और सुलभ सबको दर्शन कराएंगे। कल चारधाम यात्रा अब तेजी से आगे बढ़ रही है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में दूसरे राज्यों से लगातार यात्री पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए तीर्थयात्री अपना किचन साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। गैस की दिक्कतों को देखते हुए अपनी व्यवस्थाओं के साथ घर से निकल रहे हैं ताकि यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए कई तरह हम लोग उधर से व्यवस्था करके आए, दिक्कत तो ही चल रही है। थोड़ा सा भराना है, यहाँ कहीं भराएगा कि नहीं भराएगा। अगर बीच में दिक्कत पड़ गई तब क्या करेंगे? नहीं, उतने भर लेके चले हम लोग। अच्छा जी, उतने भर लेके चले। कितने दिन का स्टॉक है? हम लोग का 15 दिन का प्रोग्राम है, अपना स्टॉक लेके चले।